हेलो एवरीवन। बैंक ऑफ बड़ौदा इनकी तरफ से दो नए रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुए हैं। सबसे पहले जो है एक्विजिशन ऑफिसर्स का इन द वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और साथ में जो दूसरा है जिसमें जो वेरियस पोस्ट्स हैं, जो अलग अलग पोजीशंस हैं अंडर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो एक्विजिशन ऑफिसर में है इसमें जो आपका 500 वैकेंसीज हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है 14 मार्च 2023। और उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसमें जो वेरियस पोजीशन जो अलग अलग हैं उसमें वो 46 जो पोस्टें हैं, और साथ में इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 मार्च 2023। तो अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जो आता है एक्विजिशन ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट, तो जो जिसका डिटेल नोटिफिकेशन, और इसमें हम जो आपके लिए मेन मेन पॉइंट्स सभी लेके आए हैं जो कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी जो लास्ट डेट है 14/3/2023, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जो है 14 मार्च 2023, और यहाँ पे भी 14 मार्च 2023। तो इसके बाद जो आता है आपके पास इसमें टोटल पोस्टें हैं 500 हैं जो एक्विजिशन ऑफिसर की हैं, और जो एज जो रहेगी इसमें मिनिमम है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है 28 ईयर्स। मैंडेटरी है जो डिग्री चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज AICTE। और ये हम आपको सबसे पहले अपने YouTube के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, साथ में टेम्प्रेरी जॉब्स के रिगार्डिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के रिगार्डिंग या अडॉक बेसिस पे रिगार्डिंग सभी जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे, सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सबसे पहले दे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हम फ्यूचर में कोई भी जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर पाए। तो जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो आता है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो प्रेफरेबली है जो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, जो आगे ब्रोकिंग फर्म्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास सिक्योरिटी फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जो प्रोफिशिएंसी चाहिए आपकी नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज एरिया मार्केट, जो आपका क्लाइंट्स इज डिजायरेबल। और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आगे फर्दर नेक्चर 1 में है। तो आगे जो फर्दर आता है आपके पास इसके जो आपने जहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए भी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो आता है आपके पास रिजर्वेशन पॉइंट जैसे कैटेगरी वाइज जो दिए गए हैं, जैसे SC के 75, ST के 37, तो जैसे यहाँ तक सारा है जहाँ तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन जो रहेगा जो फिक्स है जो CTC। तो नेक्स्ट आता है एक्विजिशन ऑफिसर की जो पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है लोकेशन जो रहेगी आपकी, तो ये सारी बताई गई है जो टेंटेटिवली लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो एक्विजिशन ऑफिसर की पोस्ट। नेक्स्ट पेज पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा आपका, इसमें जो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट शुड इंश्योर दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। तो नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है आपके पास जो नोट है, इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपका सारा इसके रिगार्डिंग जो बता रखा है, जो ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम, जो आगे सारा दिया गया है आपके पास, द डेट ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी विल बी बाय द डेट ऑफ पासिंग अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट प्रोविजनल। तो आगे जो फर्दर आपका सारा बता रखा है। और जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो द फ्रैक्शन, जैसे जो सॉराइव्ड विल बी जैसे 59.99, तो विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, जैसे ही सारा आगे बता रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो नेशनैलिटी जो आपकी क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप जो आपकी एज ऑन 1/1/2023। कैंडिडेट्स जो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आगे जो फर्दर सारी इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और जो रिलैक्सेशन जो आपको मिलती है कैटेगरी वाइज, तो जहाँ पे सारा बता रखा है। जैसे सबसे पहले है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो 5 ईयर्स, तो वैसे ही आगे सारा बता रखा है जहाँ तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास ये सारा जो दिया गया है गाइडलाइंस है। तो नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट है जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट जो जहाँ पे बता रखा है फॉलोड बाय जो जिसमें जो है डिस्कशन, साथ में जो आपका इंटरव्यू या ऑफ कैंडिडेट या क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद जो फर्दर आता है ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा आपका सेक्शन, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट जो आपका टेस्ट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, उसके बाद जहाँ पे जो वर्जन रहेगा आपका। और उसके बाद जैसे सबसे पहले रीजनिंग है,
इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, उसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज, तो वैसे खाना यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपके रहेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ वुड बी, जो रहेंगे 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पेज पे जो आपकी सारी जो ग्रुप डिस्कशन, जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आपका पर्सनल साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिगार्डिंग और अदर एनी टेस्ट असेसमेंट एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो जहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन उसके लिए बता रखी है। नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट आता है आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो आपको चाहिए होंगे प्रोड्यूस, जो आपने देने हैं वहाँ पे, जैसे जहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड जीडी इंटरव्यू कॉल लेटर, तो वैसे सारा यहाँ पे बता रखा है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास ये सारी आपकी जो आगे इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जाम सेंटर फॉर जो ऑनलाइन टेस्ट, जीडी इंटरव्यू, एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आगे नेक्स्ट आता है आपके पास मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो आपकी सेंटर्स के रिगार्डिंग जो है सेंटर आइडेंटिफाइड फॉर कंडक्टिंग टेस्ट, तो यहाँ पे सारा इसका बता रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेशन फी, जो रहेगी आपकी जो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो PWD वुमेन, उनकी है 100, जो प्लस एप्लीकेबल टैक्स एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस। उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी उनकी है 600, वो है प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा आपका जो सारा जहाँ पे बता रखा है जो ऑनलाइन मोड की रिगार्डिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास हाउ टू अप्लाई, तो जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आपको लिंक दिखाया था वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो आइडेंटिफाई वेरिफाइंग डॉक्यूमेंट और इसके रिगार्डिंग भी जो कुछ पेजेस हैं, तो एक बार अप्लाई करने से पहले जो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप एक बार खुद से भी जरूर पड़ेगा। ये हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट्स हैं आपके लिए लेके आए हैं, जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होने चाहिए जरूरी। दूसरा जो है जिसमें अलग अलग पोजीशंस निकली हैं अंडर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जो दूसरा नोटिफिकेशन, अभी हम आपको दूसरे जो नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, तो ये साथ में जो है दूसरा नोटिफिकेशन जो है लास्ट डेट जिसकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की पेमेंट ऑफ फी की, वो है 14/3/2023, जो हमने आपको पहले ही बता दी है। ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे सबसे पहले जैसे पोजीशन है रीजनल एक्विजिशन की मैनेजर की 4 वैकेंसीज है, वहाँ पे साथ में सारा बता रखा है। जैसे नेशनल एक्विजिशन हेड की 4 वैकेंसीज हैं, तो जहाँ पे एज बता रखी है, जैसे पहले में है 28 से 36, दूसरे में है 35 से 40, और जो एजुकेशन है डिग्री फ्रॉम जो आपका इन एनी डिसिप्लिन, जो ग्रेजुएशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो आगे आपका फर्दर सारा दिया गया है। और जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बता रखा है, जहाँ पे भी नेक्स्ट में भी डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन जो आपका चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, जो जहाँ तक सारा बता रखा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास हेल्थ, जो आपका हेड वेल्थ टेक्नोलॉजी, इसमें जो मिनिमम एज है 31 to 45 ईयर्स, डिग्री जो रहेगी आपकी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का सारा बता रखा है इसमें। नेक्स्ट जो है NRI वेल्थ प्रोडक्ट मैनेजर, तो जहाँ पे डिग्री ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो आपका जहाँ तक सारा बता रखा है। और जो एज है आपकी इसमें रहेगी वो है 26 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास जो प्रोडक्ट मैनेजर की, जो आपका इसमें 24 से 40 साल जो आपकी एज रहेगी। और जो एलिजिबिलिटी आपकी पढ़ाई में वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। आगे जो आपका एक्सपीरियंस, तो जहाँ पे भी सारा जहाँ पे एक्सपीरियंस, जहाँ पे वैसे ही बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, इसमें जो 24 से 45 साल है, जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जो चाहिए 2 ईयर्स, जो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो आगे ट्रेड रेगुलेशन, तो आगे फर्दर जो आपका सीनियर मैनेजर की 24 से 40 ईयर्स, जो आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो आगे वैसे ही सारा जहाँ तक बता रखा है, और जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए और नीचे जो वैकेंसीज दी रखी हैं, और ये जहाँ तक सारा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो रेमुनरेशन जो रहेगा आपका जो फिक्स्ड CTC, जो जहाँ पे पोस्ट बता रखी है और जहाँ पे सारे के लिए। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपके पास, उसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस है, और जो नेक्स्ट पेज पे है आपका जो अप्लाई कैसे करना है, वैसे जो हमने आपको बता दिया है। और जहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फीस के रिगार्डिंग,
और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स की रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे, साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल पे, अडॉक पे, टेम्परेरी पे, सभी जॉब्स की रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अप्लाई करने से पहले एक बार जो दोनों नोटिफिकेशन खुद से जरूर पढ़िए, इनमें जो कुछ आगे और पेजेस भी हैं जिसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस और भी कुछ दिया गया है। थैंक यू। और अप्लाई करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है पूरी तरह से आप, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।